वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। 12th क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 such that every digit is either 2 or 9. So we guys know 100 और 1000 के बीच में जो डिजिट होंगे वो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे। द नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट नंबर्स। और कंडीशन क्या है? एवरी डिजिट इज ईदर 2 और 9। ये 3 डिजिट का कोई नंबर है। इसमें एवरी डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 2 या 9। तो फर्स्ट डिजिट को चूज़ करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? या तो हमें 2 चूज़ करना है या 9, इन दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के वेज हमारे पास 2 हो गए। सिमिलरली सेकेंड डिजिट को सिलेक्ट करने के वेज भी 2 और थर्ड डिजिट को, क्योंकि 2 और 9 में से ही हमें सिलेक्ट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 2 into 2 into 2 is equal to 8. 13th question है, how many 3-digit even positive numbers can be formed from the digits 0 to 9 if the digits can be repeated. डिजिट रिपीट हो सकते हैं और 3 डिजिट के नंबर हमें फॉर्म करने हैं 0 to 9 के बीच में। इवन पॉजिटिव नंबर हमें फॉर्म करने हैं। इवन पॉजिटिव नंबर के यूनिट प्लेस जो होता है, ये यूनिट प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, एंड ये टेंस प्लेस है, एंड ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो यूनिट प्लेस हमें इवन रखना है। तो यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से हम इनमें से किसी भी डिजिट को रख सकते हैं यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस को चूज करने के हमारे पास कितने वेज हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। टेंथ प्लेस जो है, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं और 0 to 9 10 डिजिट होते हैं टोटल। सो 10 में से हम किसी भी डिजिट को टेंथ प्लेस पर रख सकते हैं। और हंड्रेड्स प्लेस के लिए 0 को हम हंड्रेड्स प्लेस पर नहीं रख सकते, क्योंकि 3 डिजिट जो नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। सो जो रिमेनिंग 9 डिजिट हैं उनमें से हम किसी भी डिजिट को हंड्रेड्स प्लेस पर प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज to select a digit at hundreds place are 9. So total numbers कितने हम फॉर्म कर सकते हैं 3 डिजिट के इवन पॉजिटिव नंबर्स? 9 into 10 into 5 that is equal to 9 10 जा 90, 19 5 जा 95 जा 450। तो इसको इस तरह से पूरा रीजन देके और फिर लिखना है। There can be as many ways as there are ways of filling 3 vacant places in succession by 10 given digits. Now since we have to form a 3-digit even number, thus the digit at units place must be even. तो even हमें units can be filled up by 0, 2, 4, 6 and 8 5 ways, and tens place can be filled up by any one of the 10 digits, and the hundreds place cannot be filled up by 0, and in total ways 9. हंड्रेड्स प्लेस को हम 9 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 450। 14th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन यूनिट डिजिट्स को हमें यूज नहीं करना है। तो रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास कौन से हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। रिमेनिंग डिजिट्स आर 1, 7, 8 एंड 9। इन 4 डिजिट से हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। इन डिजिट को यूज नहीं करना। तो 3 डिजिट का नंबर में 3 प्लेस होंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर हम इन चारों में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो यूनिट प्लेस को चूज करने के वेज 4। इसी तरह टेंस प्लेस पर भी चारों में से किसी को चूज कर सकते हैं, एंड हंड्रेड्स प्लेस पर भी चारों में से किसी को चूज कर सकते हैं। सो टोटल नंबर्स आर 64। तो 64
3 digit numbers can be formed without using the digits 0, 2, 3, 4, 5 and 6. 15th question है, how many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is in the units place? सबसे पहले 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर ही एग्जिस्ट करेंगे, और इसमें बोला है कि 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। 7 यूनिट्स प्लेस को चूज करने के वेज सिर्फ हमारे पास एक हैं, क्योंकि 7 को ही रखना है यूनिट्स प्लेस पर, और 10 प्लेस पर हम 0 to 9 किसी भी डिजिट को रख सकते हैं। सो 10 प्लेस को चूज करने के वेज हमारे पास 10 है, एंड 100 प्लेस को चूज करने के वेज हमारे पास 0 को हम 100 प्लेस पर नहीं रख सकते, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। 100 और 1000 के बीच जो भी नंबर आएंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते। सो नंबर ऑफ वेज आर 9। सो टोटल नंबर फॉर्म्ड between 100 and 1000 such that 7 is in the units place are 9 10 जा 90। पूरा रीजन इस तरह से लिख के फिर सॉल्व करेंगे, ये मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। 16th क्वेश्चन है, हाउ मैनी odd numbers less than 1000 can be formed by using the digits 0 to 5 7 when the repetition of digits is allowed? और नंबर फॉर्म करने हैं वो भी लेस देन 1000। तो लेस देन 1000 जो नंबर होंगे वो 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स के यूनिट प्लेस पर ऑलवेज वी हैव ऑड नंबर 2 और 0 नहीं हो सकते, एंड वी कैन चूज 5 and 7। सो वी कैन यूनिट्स प्लेस को चूज करने के तरीके हमारे पास क्या हैं? 2 यूनिट प्लेस को चूज करने के तरीके वेज 2, एंड सेकेंड प्लेस पर हम इन चारों में से किसी को भी रख सकते हैं, एंड 100 प्लेस पर भी चारों में से किसी को रख सकते हैं। 100 क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर का कोई लिमिटेशन या कंडीशन नहीं है कि 3 डिजिट नंबर ही हमें फॉर्म करना है, कोई भी और नंबर हमें फॉर्म करना है तो 100 प्लेस पर 0 भी आ सकता है। सो 100 प्लेस को चूज करने के कितने वेज हो गए? इन चारों डिजिट में से हम किसी को भी 100 प्लेस पर रख सकते हैं। बस यूनिट प्लेस पर हमें और नंबर फॉर्म करना है, इसलिए हम 0 और 2 को नहीं रख सकते, सिर्फ 5 और 7 को रख सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 4 14, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। 17th क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 1 0 1 2 3 4 इफ फर्स्ट कंडीशन है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। सो वी विल सॉल्व इट एज वी हैव टू फॉर्म नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 विद द डिजिट्स। इन 5 डिजिट की हेल्प से हमें फॉर्म करने हैं नंबर 1000 और 4000 के बीच के। 4000 भी इंक्लूड हो सकता है क्योंकि नॉट ग्रेटर देन लिखा हुआ है। सो ऑल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 4000 क्या होंगे? वो 4 डिजिट के ही नंबर आएंगे 1000 और 4000 के बीच में। सो फर्स्ट केस को हम देखते हैं, व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है। यूनिट प्लेस पर हम इन 5 डिजिट में से कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स डिजिट हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है इनमें से। तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास चूज करने के वेज 5, 10 प्लेस पर भी वेज 5 एंड 100 प्लेस पर भी इन चारों में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 1000 की प्लेस है वहाँ पर ना तो हम 0 को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 0 से
स्टार्ट नहीं होगा कोई भी नंबर जो 1000 और 4000 के बीच का होगा, और 4 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉट ग्रेटर देन 4000। तो 0 और 4 को हमें एग्जिट करना होगा 100,000 की प्लेस से। सो टोटल नंबर कितने बचे? 3। इन 3 में से हम किसी भी नंबर को 1000 की प्लेस पर प्लेस कर सकते हैं। सो टोटल नंबर्स आर 3 into 5 into 5 into 5 is equal to 375। सेकेंड केस को देखते हैं। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नहीं अलाउड है। सो इन सेकेंड केस व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है 1000 और 4000 के बीच। तो लेट दिस इज द नंबर। तो 1000 की प्लेस पर हम 0 1 2 3 4 में से किसको सिलेक्ट कर सकते हैं? 0 को नहीं सिलेक्ट कर सकते एंड 4 को। इन 3 डिजिट में से हम कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं 1000 की प्लेस पर। तो नंबर ऑफ वेज टू चूज 1000 प्लेस 3। 100 की प्लेस पर माना इन 5 में से एक नंबर हमें यहाँ पर सिलेक्ट, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ये जो 5 हैं इनमें से एक हमने सिलेक्ट कर दिया, जो बाकी बचे 4 हैं उन चारों में से हम किसी भी डिजिट को 100 की प्लेस पर प्लेस कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 100 प्लेस इज 4। अब रिमेनिंग जो 3 डिजिट हैं, कोई भी 2 डिजिट 1000 और 100 की प्लेस पर आ चुके हैं। अब बाकी हमारे पास 3 डिजिट रिमेनिंग हैं। उन 3 डिजिट में से 10 की प्लेस पर हम कोई भी नंबर को प्लेस कर सकते हैं। तो 10 की प्लेस को चूज करने के वेज हमारे पास कितने हो गए? 3। अब बची यूनिट्स प्लेस। यूनिट की प्लेस पर 2 डिजिट बचे हैं हमारे पास रिमेनिंग। जो 5 हमारे पास डिजिट थे उनमें से 3 डिजिट 1000, 100 और 10 की प्लेस पर प्लेस हो चुके हैं। तो 2 डिजिट में से हमें किसी एक डिजिट को यूनिट की प्लेस पर प्लेस करना है। तो total number of ways to choose units place is 2. So total numbers between 1000 and 4000 with the digits 0 1 2 3 and 4 are 4 3 ja 12, 12 3 ja 36, 36 2 ja 72। 18th question है find the number of 4 letters words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose, ROSE, when the repetition of the letters is not allowed। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें फॉर्म करना है 4 letter word from the letters of the word rose, ROSE, और हमें फॉर्म करना है 4 letter का कोई वर्ड इन लेटर्स को यूज करके। एंड कंडीशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो हमें फर्स्ट लेटर चूज करने के कितने वेज है हमारे पास? 4। इन चारों में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लेटर को सिलेक्ट करने के हमारे पास 3 वेज बची, क्योंकि इन चारों में से एक हमने फर्स्ट पोजीशन पर सिलेक्ट कर दिया है। सो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इन तीनों में से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो इन तीनों में से हम किसी को भी इस पोजीशन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट दिस प्लेस 3। हमने ये सिलेक्ट कर दिया। तो अब इन दोनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं इस प्लेस के लिए, और लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक लेटर बचेगा, तो चॉइस भी एक ही होगी। सो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड आर 4 3 जा 12, 12 2 जा 30, 24। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। 4th क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें 4 लेटर से हमें फॉर्म करना था, इसमें हमें 5 लेटर से फॉर्म करना है और रिपीटिशन नॉट अलाउड। सो फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करने के वेज हो गए 5, सेकेंड को सिलेक्ट करने के 4, थर्ड लेटर को सिलेक्ट करने के वेज 3,
फोर्थ लेटर को सिलेक्ट करने की वेज 2 एंड लास्ट लेटर को सिलेक्ट करने के वेज हमारे पास 1 ही बचेंगे क्योंकि 1 लेटर हमारे पास रिमेनिंग बचेगा. सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू फॉर्म लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल आर 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120. So answer is 120. 20th question है 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8-floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करके वो किसी भी फ्लोर पर लीव कर सकते हैं लिफ्ट को. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 persons कैन लीव द कैबिन. नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 5. तो फर्स्ट कंडीशन क्या करनी, और फ्लोर है हमारे पास 8, लेकिन बिगिनिंग उन्हें कहाँ से करनी है? फर्स्ट फ्लोर से 8th फ्लोर तक. वो किसी भी फ्लोर पे इंडिपेंडेंटली लीव कर सकते हैं. तो फर्स्ट से 8th तक फ्लोर हमारे पास हो गए टोटल 7 फ्लोर. ओके. अब फर्स्ट कंडीशन है एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 persons कैन लीव द कैबिन एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर. मतलब कि सारे ही मेंबर्स किसी भी फ्लोर पर लीव कर सकते हैं. इसका मतलब है कि सारे के सारे 5 persons एक ही फ्लोर पर भी लेफ्ट कर सकते हैं. तो पर्सन्स हमारे पास 5 हैं और लिफ्ट फ्लोर कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास लिफ्ट को लीव करने के कितने वेज हैं? फर्स्ट पर्सन के पास 7, क्योंकि 7 में से किसी भी फ्लोर पे वो इंडिपेंडेंटली लीव कर सकता है. सो लेट अस कंसिडर उसने इस फ्लोर को चूज़ किया फर्स्ट पर्सन ने. फर्स्ट पर्सन के पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 7. सेकेंड पर्सन के पास भी इसमें से इस पर भी लीव कर सकता है. कोई कंडीशन नहीं है कि एक फ्लोर पर 2 पर्सन लीव नहीं कर सकते. तो इंडिपेंडेंटली जो 5 persons हैं उन सब के पास 7 वेज हैं लिफ्ट को लीव करने की. 1 2 3 4 5. सो आंसर इज 7 to the power raised to the power 5. सेकेंड कंडीशन है एट डिफरेंट फ्लोर्स. मतलब कि 5 persons जो हैं उनको डिफरेंट फ्लोर पर लिफ्ट को लीव करना है. तो लिफ्ट के फ्लोर्स हमारे पास 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन पर्सन हमारे पास 5 है. तो ये 5 persons 5 फ्लोर पर ही लिफ्ट को लीव कर सकते हैं. इनमें से कोई भी हो सकते हैं वो 5 फ्लोर. जरूरी नहीं है कि शुरू के ही 5 फ्लोर हो, कोई भी 5 फ्लोर हो सकते हैं. तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट पर्सन जो है हमारा 1 2 3 4 5 पर्सन है हमारे पास. फर्स्ट पर्सन ने लेट अस कंसिडर इस वाले फ्लोर पर लिफ्ट को लीव किया. तो इसके पास नंबर ऑफ वेज हो गए 5. नंबर ऑफ वेज 7 है. इन 7 में से किसी को भी चूज कर सकता है वो फर्स्ट पर्सन. अब ये इस फ्लोर पर तो एक पर्सन आ चुका है. सो जो सेकेंड पर्सन आएगा 5 में से जो सेकेंड पर्सन आएगा उसके पास नंबर ऑफ वेज 6 है, क्योंकि इस वाले फ्लोर पर एक पर्सन ऑलरेडी आ चुका है. और लिफ्ट कैसे छोड़नी है? एट डिफरेंट फ्लोर. तो सेकेंड पर्सन के पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 6 बचे. सिमिलरली थर्ड पर्सन के पास, अगर सेकेंड पर्सन ने ये वाला फ्लोर ले लिया तो जो थर्ड पर्सन लिफ्ट को लीव करेगा उसके पास नंबर ऑफ वेज 1 2 3 4 5. सिमिलरली फोर्थ पर्सन के पास 4 वेज बचेंगे और फिफ्थ पर्सन के पास 3 वेज ही बचेंगे. लेट 4 पर्सन ने ये शुरू की चारों फ्लोर ऑक्यूपाई कर ली. तो जो फिफ्थ पर्सन है वो इन तीनों में से किसी भी फ्लोर पर आ सकता है, लेकिन ये चारों फ्लोर पर वो नहीं आ सकता क्योंकि डिफरेंट फ्लोर्स पर लिफ्ट को लीव करना है. तो उसके पास नंबर ऑफ वेज बचे 3. जब इन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 6 जा 42 एंड 42 इंटू 5 4 जा 20, 23 जा 60 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 एंड 125. तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए अलग अलग फ्लोर पर लिफ्ट को लीव करने के?
2520. Clear?